रात हमने रजा की हर चीज ले ली। हमें अपने जमीर को झिझोड़ना चाहिए नूरन। हमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें यकीन है? एलिफ, खलील, चलो आओ बच्चों, नाश्ते का टाइम हो गया, बाद में खेल लेना। हमारे हैं। हम उस बच्चे के भी मकरूज नहीं हैं मुमताज। लेकिन उसके वालिदैन के हैं। वो मेरा शराकतदार था और एक ही रात में हमने उसे एक छोटे से गांव में गुर्बत वाली जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया। हाँ, लेकिन रजा तुमसे किसी चीज का अब तकाजा नहीं कर सकता, तो खामोश रहना ही बेहतर है। खामोश रहो। उस लड़के को ये घर छोड़ना होगा। देखो मेरी बात सुनो मुमताज, उस लड़के को यहाँ देखकर मैं कभी भी सुकून से नहीं रह सकती। मैं मजीद इस बोझ तले दबकर नहीं रह सकता। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ, यहाँ खड़े होकर हमारी बातें सुन रहे थे। कौसर, ये लड़का यहाँ पर कब आया? ये अभी आया मैडम। एलिफ और ये बाहर खेल रहे थे, बस अभी अंदर आया है। इसने कुछ गलत नहीं किया। चलो जाओ जाओ जाओ, फौरन इस लड़के को मेरे सामने से ले जाओ। अच्छा हुआ कि उसने कुछ सुना नहीं, और अगर सुन भी लिया तो वो कुछ कह नहीं सकता। खलील के साथ नरमी बरतनी होगी तुम्हें। नूरन, तुम्हें उसे वैसे ही प्यार करना होगा जिस तरह तुम एलिफ से करती हो। उनकी परवरिश ऐसी होनी चाहिए जैसे वो सगे बहन भाई हो। शायद ऐसा करने से रजा मुझे माफ कर दे उसके लिए जो मैंने किया। क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या करना चाह रहे हो। जो होना था हो गया, अब सब खत्म। खलील हमारे लिए आखिरी मौका है नूरन, और वो रजा की अमानत है हमारे पास। वही हमारे गुनाहों की तलाफी का जरिया बन सकता है और कोई नहीं। मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। अगर तुम अपने जमीर को मुतमईन करना चाहते हो तो बनो इसके बाप, लेकिन मुझे इन सब से दूर रखो। हरगिज मुझसे ये उम्मीद ना रखना कि मैं इसकी माँ बनूंगी। मैं इसका कोई ख्याल नहीं रखूंगी। ये जब भी मेरे सामने आएगा मैं इसे मारने से नहीं रुकूंगी, बता रही हूँ मैं तुम्हें। होश के नाखून लो तुम। वो बच्चा है, उसका कोई कसूर नहीं। लेकिन वो मेरा बच्चा नहीं है। मेरी बात सुनो खलील। खलील, हे खलील, मेरी तरफ तो देखो। मुझसे नाराज हो क्या? तो क्या तुम मुझसे नाराज हो? तो फिर मेरी तरफ देखो जल्दी। तुम रो क्यों रहे हो खलील? मत रो, तुम बहुत उदास लग रहे हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलो अब मुस्कुराओ जल्दी। क्या तुम यहाँ से जाना चाहते हो? मुझे छोड़ के नहीं जाओ ना। मैं नहीं चाहती कि तुम जाओ, क्योंकि अगर तुम चले गए तो मैं फिर से अकेली और बोर हो जाऊंगी खलील। प्लीज मत जाओ ना। क्या हुआ? क्यों रोका है तुमने मुझे? अच्छा, तुम चाहते हो मैं ना रहूं? तो अब ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं ना रहूं तो तुम्हें इसी घर में रुकना पड़ेगा, ठीक है? वादा? तो वादा करो मुझसे। ठीक है। अरे 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 अरे, तुम दोनों यहाँ पर हो? मैं कब से ढूंढ रही हूँ तुम्हें। एलिफ, तुम्हें तुम्हारी अम्मी बुला रही हैं। तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है, तुम यतीम खाने नहीं जा रहे, यहीं हमारे साथ रहोगे। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं, लेकिन तुम्हें एक माँ की तरह जाने लगी हूँ। क्या मैं तुम्हें अपना बेटा और तुम मुझे अपनी माँ बुलाओगे? अल्लाह तुम्हें खुश रखे बेटे, मेरे प्यारे बेटे। इसने एक स्कर्ट पहनी हुई थी और वो मैंने खो दी। खलील, खलील, एक बात बताओ, बाबा ने कहा है तुम हमारे साथ रह सकते हो। अब तुम खुश हो ना? मैं ठीक कह रही हूँ, है ना बाबा? ठीक कहा, बिल्कुल। खलील अब हमारे साथ ही रहने वाला है। चलो अम्मी और बाबा के हाथ चूमो।
चूमो ना। हटो हटो हटो, पीछे चलो, कोई प्यार व्यार नहीं, हटो। चलो हम गार्डन में खेलते हैं। उफ, ये रवैया काबिले कबूल नहीं है। देखो ये बच्चा अगर यहाँ रहा तो ये हमारी फैमिली को तोड़ देगा। नजरअंदाज मत करो। तुम मुझे झूला झुलाओगे? तेज झूला झुलाओ ना। तेज और तेज। एलिफ और खलील एक साथ कितने खुश हैं। उम्मीद करती हूँ तुम्हें इस पर पछतावा ना हो। और जोर से झूला झुलाओ ना खलील। उसे जिस चीज की भी जरूरत होगी मैं पूरी कर सकता हूँ, तो पछतावा किस बात का। जो भी उसे चाहिए। बिल्कुल। क्या होगा, वो बड़ा होकर एलिफ से प्यार करने लगे? फजूल बातें मत करो तुम, ये मुमकिन नहीं है। ऐसी फजूल बातें तुम्हारे दिमाग में आती कहां से हैं? चलो चलता हूं, शाम में मिलते हैं। ख्याल रखना। बाय। झुलाओ ना, रुक क्यों रहे हो? कैसे गिर गई? अम्मी की जान, कहाँ चोट लगी तुम्हें? क्या हुआ? सब तुम्हारी वजह से। तुमने गिराया है इसे, तुम्हारी वजह से गिरी है। तुम्हारी वजह से गिरी है। तुम हो इसके जिम्मेदार। तुम्हारी वजह से गिरी है। तुम हो इसके जिम्मेदार। बेटी, मेरी बेटी, मेरी जान के तुम्हारे पाँव में चोट लगी है। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी। वो गिर गया। खलील, खलील उठो। खलील, खलील, खलील क्या हुआ? खलील बेटे। मेरी जान। खलील बेटे। मेरी बेटी। बंद करो अपना ये रोना। ये उठ रहा है। तुम ठीक हो ना? या अल्लाह, तेरा शुक्र है मालिक। ये ठीक है, इसे कुछ नहीं हुआ है। इसी ने एलिफ को झूले से गिराया है। और ये सब तमाशे इसलिए है कि कोई इसे कुछ ना कहे। मैं यकीन से कह सकती हूँ ये सब ड्रामेबाजी है। नहीं अम्मी, मैं झूले से खुद गिरी थी। मुझे खलील ने झूले से नहीं गिराया। एलिफ, इसकी तरफदारी मत करो। तुम सबसे झूठ बोल सकते हो, लेकिन मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। ये लो, पानी पी लो बेटा। तुम यहाँ रहकर खुश हो, ख्वाबों की जिंदगी गुजार रहे हो। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग देखे हैं मैंने। तुम लोग ये सब खाने पीने के लिए करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम किसके बेटे हो? तुम रजा की औलाद हो। तुम्हारा बाप भी बिल्कुल तुम्हारी तरह था, भीख मांगता था। ये तुमने क्या किया? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बदतमीज, इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? बदतमीज, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। निकल जाओ यहाँ से। खलील! बदतमीज बच्चा। नूरन मैडम, आप ठीक तो हैं? मेरी कमर। खलील!
चाहती हूँ। ठीक है, अगर तुम जाना चाहते हो तो फिर जाओ। अच्छा रुको, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलती हूँ। अब तुम जा सकते हो। किसका इंतजार है? खलील, रुको, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। अगर फिर भी जाना है तो चले जाना, लेकिन प्लीज मेरी बात सुन लो। तुम मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? इधर मेरी तरफ देखो ना। ये देखो, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया और अब कभी वापस मत आना। एलिफ, खलील कहाँ है बेटी? तुम नहीं गए। मैं जाती थी। तुम नहीं जाओगे। खलील, नूरन मैडम को माफ कर दो। वालिदैन अपने बच्चों के लिए परेशान होते हैं। एलिफ और मैं है ना यहाँ, हम तुमसे प्यार करते हैं। पापा भी है। तुम यहाँ अकेले नहीं हो। चलो अंदर चलते हैं, ठीक है? ठीक है। खलील, तुम्हारा शुक्रिया, तुम मुझे अकेला छोड़ के नहीं गए। मैं वादा करती हूँ हमेशा साथ रहूंगी। क्या हम खेलने चले? माजरत चाहती हूँ तुम लोगों को मेरा इतना इंतजार करना पड़ा। सुना है तुमने एक बच्चे को गोद लिया है? सही सुना है। इस बच्चे के माँ बाप मर गए हैं। गरीब बच्चा है बेचारा। हम नेकी की गर्ज से उसे अपने घर ले आए। तुमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं भी 1 साल पहले बच्चा गोद लेना चाह रही थी, मगर मैं हिम्मत नहीं कर सकी। तुम तो जानती ही हो, ये इतना आसान नहीं है। बिल्कुल सही कहा तुमने। नूरन ने जो किया उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो क्या तुम इस बच्चे के माँ बाप को जानती हो? अरे हम कैसे जान सकते हैं? कैसे सवालात कर रहे हो? मुझे तजस्सुस है, मैं जानना चाहती हूँ वो बच्चा कौन है। वो एक बहुत गरीब बच्चा है। जब वो यहाँ आया तो उसके पास से बहुत बू आ रही थी। मजे से पीछे। उसे यहाँ रहते हुए 2 महीने हो गए। अभी तक हमें घुला मिला नहीं है। अब तक खुद को अजनबी महसूस करता है। क्या वो बच्चा गूंगा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो बच्चा बोल नहीं सकता? हाय, तो तुम उससे बात कैसे करती हो? कैसे समझती हो उसे क्या चाहिए? हम क्यों समझने की कोशिश करें? जब वो रोता है तो हम समझ जाते हैं कि वो परेशान है। क्या मतलब है? क्या वो चीखता है? क्या वो तुमसे बात करने की कोशिश करता है? मुझे नहीं पता, मैं कुछ कह नहीं सकती। मैं तो इस बच्चे को देखना चाहूंगी। कौसर। जी बोलिए मैडम। खलील को यहाँ ले आओ। खलील तो सो रहा है। तो उठाओ उसे। लेकिन मैडम। मैंने कहा ना, उसे जाकर उठाओ और यहाँ लेकर आओ। अब खड़ी क्यों हो? जाओ उसे लेकर आओ। ठीक है मैडम। जल्दी जाओ। अगर सो रहा है तो उसे सोने दो। अरे कोई बात नहीं, वो दोबारा जाकर फिर से सो जाएगा। खलील, खलील, उठ जाओ खलील। खलील, उठो बेटा। नूरन मैडम के मेहमान मिलना चाहते हैं। चलो आजो, शाबाश। मेहमानों से मिलकर आ जाओ, फिर सो जाना। आ जाओ बेटा, बस अभी वापस आते हैं। माजरत चाहती हूँ, तुम्हें सोते में से जगा दिया। आ जाओ। कमाल करती हो तो। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अरे आओ खलील। कितना प्यारा बच्चा है ये। तुम कितने साल के हो बेटे? वो बोल नहीं सकता, कैसे जवाब देगा?
अफसोस किस बात का भाई, ये दूसरे बच्चों से बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा है, और क्या चाहिए इसे। क्या तुम बिल्कुल भी नहीं बोल सकते? क्या ये हमारी बात सुन सकता है? मेरा नाम सिद्रा है, तुम कैसे हो? ये बोल नहीं सकता लेकिन कभी कभी कोशिश करता है जो हम समझ नहीं पाते। शायद ये कभी बोल सके। शायद ये कुछ कहना चाहता है। मैं समझी नहीं, तुम क्या कहना चाह रहे हो खलील? नूरन साहबा, आपका पाँव उसके पाँव के ऊपर है। अई, मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे माफ करना बेटा। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मैं इससे प्यार कर लेती हूँ। कौसर, इसे वापस ले जाओ ताकि ये अपनी नींद पूरी कर सके। ले जाओ। भाई बहुत अच्छे नूरन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, खुशी हुई देख के। बच्चे को एक बहुत अच्छी फैमिली मिल गई है। मुमताज तो इसे बहुत प्यार करते हैं और इसे खुश रखने के लिए वो सब कुछ करते हैं जिससे ये खुश हो। हम वो सब कुछ करने की कोशिश करते हैं जिससे ये खुश रहे। अच्छा करते हैं। अगर वो सही रहेगा तो तुम्हारा शुक्रगुजार रहेगा। उम्मीद तो मुझे भी यही है, इंशाल्लाह। उदास मत हो, सो जाओ आराम से। या अल्लाह, तूने इस बच्चे को यहाँ क्यों भेज दिया? तौबा है। मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो, उदास मत हो, सो जाओ सुकून से, कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा। चले जाओ, मेरे पास मत आओ, तुम चले जाओ, खुदा के लिए मेरे पीछे मत आओ रजा। मैंने कुछ भी नहीं किया। रजा, मेरा पीछा छोड़ दो। मैं नहीं चाहता था कि ये सब कुछ हो जाए। छोड़ दो मुझे, आगे मत बढ़ो। तुम्हें नुकसान पहुंचाना मकसद नहीं था। माफ कर दो, पीछे हो जाओ। मुझे माफ कर दो तुम रजा। मुझे बचाओ। मदद करो, खुदा का वास्ता है। अपना हाथ दो मुझे, हाथ दो। मिन्नत करता हूं तुम्हारी, मेरी मदद करो बेटा, खुदा के लिए मेरी मदद करो। मेरी मदद करो रजा। मुमताज, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? क्या तुम्हारे लिए पानी लाऊं? ये लो बेटा, गरम गरम दूध है, पी लो फौरन।
जी, तुम्हारी माँ तुम पर कुर्बान जाए। उई, कितने प्यारे लग रहे हो तुम दूध पीते हुए। ओह कौसर साहिबा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम वहाँ नाश्ते का इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ साहब की खिदमत कर रही हो। बस मैं लेकर आ रही हूँ मैडम। कितनी देर लगेगी? जल्दी करो, देर हो रही है। मैं बस चाय तैयार होने का इंतजार कर रही थी हम मैडम। यहाँ अपने ही घर में बैठे इंतजार कर रहे हैं और तुम यहाँ खलील को खिला पिला रही हो। ऐसा लगता है कि हमारा नहीं बल्कि इसका घर है। मैं माफी चाहती हूँ मैडम। याद रखना, ये सब नहीं चलेगा यहाँ। अपने काम पे ध्यान रखो, समझी तुम? मैं समझ गई मैडम, लेकिन आपको गलतफहमी हुई है। तुम अब भी मुझसे बहस कर रही हो। अपने काम पे ध्यान दो, समझी? सिर्फ एक गिलास दूध ही तो दिया है। पहले खाना हमें दिया जाएगा, पहले हमारा ख्याल रखना है। आप परेशान मत हो मैडम, मैं भी उठाती हूँ इसे। बात सुनो, बहस करना बंद करो और जो कहा है वो काम करो जाके। जी ठीक है मैडम। याद रखो, इस घर में सबसे पहले तरजीह मेरी बेटी को दी जाएगी, समझ आई तुम्हें? ये क्या है, लेके जाओ इसे। और उस लड़की की माँ बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। पागल कर दिया है तुम सबने मुझे। तंग आ गई हूँ मैं सबसे। कब तक ऐसे चलता रहेगा? खलील, कौन कहेगा कि तुम बच्चे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम खुदा चाहते के हो कि वास्ते मैं तुम्हारी मैडम, इसे पिटाई माफ कर लगाऊं? दीजिए, बदतमीज। बच्चा है। मुझे लगता है बगैर पीटे तुम नहीं समझोगे। हद होती है। दफा हो जाओ यहाँ से। ये मुझे यहाँ नजर नहीं आए। मेरे ही घर में रहकर मुझे ही धक्का देता है ये लड़का। जाओ जाके तुम भी अपना काम करो। सबने मिलकर पागल कर दिया है मुझे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।